नमस्कार। तबसरा आज दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। 23 तारीख को एक बहुत ही राजनीतिक ऐतिहासिक दिन होगा और श्री अमरनाथ की यात्रा के लिए सुरक्षा के साथ साथ उनकी डाइट का भी ध्यान दिया जाएगा। रंगीन खबरों की परत दर परत होता है तबसरा। तबसरा बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। सतीश जी, 23 जून जो आ रही है वो एक हम कह सकते हैं कि ऐतिहासिक दिन बनने जा रहा है। कोई बहुत बड़ी चीज़ सामने आ रही है। अगर आप जम्मू कश्मीर को लेकर चलें तो 23 तारीख को जम्मू कश्मीर में जम्मू के अंदर गृह मंत्री आ रहे हैं और सबको पता है कि यहाँ चुनावों को लेके इस वक्त सरगर्मियाँ तेज़ हो गई हैं। जितनी भी अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो भी चुनाव चाहती हैं, सड़कों पे आ रहे हैं। यहाँ तक ये शिवसेना और दूसरे तीसरे जितने भी थे जो पहले नहीं बात करते थे, अब स्टेटहुड की, राज्य का दर्जा, चुनावों की बातें हो रही हैं। यूँ तो वो सुरक्षा के लिए देखने के लिए आ रहे हैं, लेकिन साथ साथ नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर के तौर पर उनके जो 9 साल है और उनके बारे में लोगों को बताना चाहते हैं कि कितनी तरक्की की है, कहाँ कहाँ गए हैं। लेकिन इसके साथ साथ सभी 23 को ही पटना में एक अपोजिशन की भी मीटिंग हो रही है जिसमें सभी अपोजिशन को बुलाया जा रहा है। तो जी लग रहा है कि दोनों तरफ से, एक तरफ जम्मू कश्मीर के अंदर, दूसरी तरफ ऑल इंडिया लेवल पे कर देखें विपक्ष की सारी ये पार्टियाँ इकट्ठी हो रही हैं, एकजुट होने की कोशिश कर रही हैं। तो इस लिहाज से 23 को कोई बहुत बड़ी खबर सामने आने वाली है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 23 जून हमें लग रहा है कि कोई नया इतिहास लिखने जा रहा है, इसलिए कि आपने जैसे खुद बताया कि गृह मंत्री अमित शाह हैं। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो उसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। एक मायने तो ये है कि चूंकि उनकी विजिट ठीक एक सप्ताह पहले अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले होने जा रही है। गृह मंत्री हैं और फिर यूटी है तो उनके अधीन है, तो वो तो चर्चा होगी इनकी बैठ के कोर कमांडर, टॉप कमांडर, खुफिया, एडमिनिस्ट्रेशन, सिक्योरिटी फोर्सेस के बीजेपी नेताओं से फीडबैक लिया जाएगा जो सोर्स बता रहे हैं चुनाव को लेकर। और कुल मिला के देखा जाए, जब गृह मंत्री आए, और ऐसा हो नहीं सकता कि सियासी चर्चा ना हो। और 9 साल जो नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के अब पूरे हो रहे हैं, उनके कार्यकाल के दौरान क्या उनकी गतिविधियां और उल्लेखनीय उपलब्धियां नहीं, उस पर भी उसको भी प्रचारित करने की बात होगी। तो स्वाभाविक है कि जब प्राइम मिनिस्टर के कार्यकलापों को लेकर प्रचार की बात है, वो सीधा नई दिल्ली को रास्ता दिखाता है कि भाई केवल जम्मू कश्मीर ही, पूरा देश उसमें सम्मिलित है। एक विषय हो गया। दूसरा, जो 23 साल में जो दूसरी बात कही, वो पटना, देखिए देश का एक ऐसा राज्य है बिहार जिसकी राजधानी पटना, जिसने कई क्रांतियों का इतिहास लिखा है। जेपी बाबू की मूवमेंट वहीं से शुरू हुई थी, जयप्रकाश नारायण की, जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई उसके हटते ही। और सिंहासन, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की कविता की सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, एक बड़ी लंबी कविता है। उस दौरान जो लाउड स्पीकर पर ये बड़ी कविताएं चलती रहीं और उसका बाबू जयप्रकाश नारायण की जो आंदोलन चला, उसमें समाजवादियों की बड़ी शिरकत थी। मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, रामविलास पासवान, ये तमाम बड़े नेता थे उसमें। और अंततः इंदिरा जी को कुर्सी गंवानी पड़ी थी। उसके बाद जो कुछ हुआ सारे देश के सामने है। अब उसी प्रकार का एक ऑरा क्रिएट किया जा रहा है, लेकिन इस बार अगुवा बने नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री। नीतीश कुमार के बारे में एक आम पिक्चर है कि वो बेदाग शख्सियत हैं, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के किसी प्रकार के रोक नहीं है। और जाहिर है कि जो ईमानदार आदमी होता है तो वो कई बार गुस्सा भी दिखाता है। तो वो वहाँ जो मीटिंग उन्होंने कॉल किया, हालांकि उससे पहले वो एक राज्य में गए, साउथ के राज्य, इधर अगर और उत्तर की बात करें, अखिलेश से बात की, केजरीवाल से बात की जाए, तो बल्कि अपने समर्थन के लिए उनके पास गए। तो इनमें सीपीआई, सीपीएम, एनसीपी के शरद पवार, मतलब पहले ये मीटिंग 12 तारीख को होनी थी, लेकिन उसमें चूंकि राहुल गांधी बाहर थे अमेरिका, और कहा यह गया था कि मिस्टर खड़गे जो पार्टी प्रेसिडेंट और राहुल गांधी उनके प्रतिनिधि के रूप में आ सकते हैं।
तो नीतीश कुमार ने चूँकि सभी पार्टियों के मुखिया आ रहे हैं तो अच्छा नहीं लगेगा, तो 23 तारीख मीटिंग रखी गई। इसमें राहुल गांधी जा रहे हैं और खड़गे जा रहे हैं जो प्रधान है कांग्रेस के, एनसीपी के शरद पवार जा रहे हैं, डी राजा सीपीआई के जा रहे हैं, सीताराम येचुरी सीपीएम के जा रहे हैं, अखिलेश यादव सपा के, और केजरीवाल जा रहे हैं, और मतलब इस प्रकार कई नेता हैं जो जा रहे हैं। लेकिन इसमें 2-3 राज्यों के जो हैं वो नहीं जा रहे। कर्नाटक, उड़ीसा के जो पटनायक और नवीन पटनायक नहीं जा रहे, उधर आंध्रा के नहीं जा रहे। तो इन लोगों को बुलाया गया नहीं बुलाया गया पता नहीं। लेकिन ये है कि इस मीटिंग का जो पहले प्रारूप एक बन रहा था कि ना जाने क्या ऐसा एक ऐलान होगा कि जिससे कि मौजूदा हुकूमत के खिलाफ कोई बड़ा जेपी बाबू की तरह मूवमेंट खड़ा होगा। ठीक है आपने, लेकिन जेपी बाबू के वक्त उस वक्त कांग्रेस के खिलाफ जिन्हें इकट्ठा करके, लेकिन उस वक्त जो नेता थे उनका एक बहुत बड़ा नाम था, जयप्रकाश नारायण हो, लाल कृष्ण आडवाणी है, अटल बिहारी वाजपेयी हैं, जॉर्ज फर्नांडिस हैं, ये सब नेता ऐसे थे। तब वो कुर्सी के लिए बात कम होती थी, एक संगठन बनाने की बात ज़्यादा होती थी, कांग्रेस को हराने की बात ज़्यादा होती थी। ये भारतीय जनता पार्टी को हराना भी चाहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये अपना मकसद भी हल करना चाहते हैं। अगर आप केजरीवाल को ले लो तो अपना वो उनको ज़रूरत पड़ती है तो सबके पास चले जाते हैं। अब वो इस यहाँ आके भी अपनी शर्तें रख रहे हैं इलेक्शन के लिए। ममता की अपनी शर्तें हैं, बिल्कुल है ना, मुलायम सिंह अखिलेश यादव की अपनी शर्तें हैं। और हालांकि ये कह रहे हैं कि नीतीश जी के मेरा इसमें कुछ नहीं है, मैं प्राइम मिनिस्टर के लिए चेहरा नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ, लेकिन अंदर से जो बात होती है वो सबको दिखती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बार बार कह रही है संगठन बनने से पहले ही टूट जाएगा, यह हम 2024 में हमारे साथ मुकाबला नहीं कर पाएगा। देखिए, जो सियासत में है ख्वाहिशें तो रखता है, लेकिन मन में क्या है वो हम झांक के नहीं दे सकते। नीतीश कुमार ने पिछले दिनों साफ किया, उनके पार्टी प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि नीतीश बाबू कतई इंटरेस्टेड नहीं है। और एक बात, सबसे बड़ी बात, जो मुख्य धारा का सो कॉल्ड गोदी मीडिया या दूसरे तरीके से बात फैलाई जाती है कि राहुल गांधी उसमें है। राहुल गांधी ने एक बात हमने नोट किया, राहुल गांधी का आपको याद होगा कि अगर वो चाहते तो मनमोहन सिंह की 2 बार सरकार रही, वो या प्रियंका गांधी उसमें मंत्री आराम से बन सकते थे। और बल्कि मनमोहन सिंह का तो बयान भी छपे थे कि राहुल कहें तो आज हम मंत्री बना दें। राहुल गांधी हमें लगता है कि वो एक दार्शनिक मुद्रा में आ गए हैं, फिलासफर की। वो चाह रहे हैं कि संगठन मजबूत हो पहली प्रायोरिटी में, उसके बाद जो देश का माहौल है उसको दुरुस्त किया जाए। लेकिन जब आपने जो केजरीवाल की बात कही, आपने ठीक कहा कि क्या नाम है, ओले पड़ गए सिर पर, वही साहब है। देखिए ना, आप एक तरफ बात कर रहे हैं राष्ट्र एकता की विपक्षी, अभी उसमें कई दिन पड़े थे, 4 दिन पुराना बयान है इनका। वो सौरभ भारद्वाज इनके जो मंत्री बने हैं उसकी जगह अब सिसोदिया की जगह और 1-2 बंदे और बैठे, आतिशी वगैरह, वो कह रहे हैं जी आप 2 स्टेट आप छोड़ दीजिए, पंजाब और दिल्ली, हम मध्य प्रदेश और राजस्थान में कैंडिडेट खड़े करेंगे। आप वालों को ये नहीं पता, कर्नाटक में उन्होंने जितने कैंडिडेट खड़े थे सबकी जमानतें जब्त हुई थी और वोट परसेंट 0.0 समथिंग था, एक भी नहीं था। अपनी हैसियत तो नाप किया। तो मतलब ये अजीब सा माहौल है। ठीक का वो जो क्या मोदी कहते हैं या बीजेपी वाले कहते हैं कि इनके में का नहीं हो सकता, क्योंकि सेल्फ इंटरेस्ट। देखो ना, ये कहते हैं पंजाब छोड़ दो, दिल्ली छोड़ दो, कैसे छोड़ देगा कांग्रेस? ममता कहती है बंगाल छोड़ दो। हाँ, ममता ये कहती है कि जहां हम मजबूत हैं उस तरीके से, लेकिन ये तो खुल्लम खुल्ला शर्त रख रहा है। तो शर्त है, देखो ना बदमाशी। अभी तुम्हारी एकता बैठक हुई नहीं है, अगर तुम्हें यही बात रखनी थी वहां रखते। गुलाम नबी आजाद कह रहे हैं ऐसे इसका फायदा ही कोई नहीं होगा, क्योंकि उन्हें इनवाइट नहीं किया गया। इनवाइट नहीं किया, बिल्कुल। फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि हमारा कुछ है ही नहीं, हम बहुत छोटा सा दल है, जब कहीं पहुंचेंगे उसके बाद अब सोचेंगे बिल्कुल क्या पोजीशन है। ये सब मिला के अगर कहें तो कोशिश जरूर है नीतीश की, इसकी कोशिश जरूर है, एक इनिशिएटिव है, लेकिन कई बार जी ऐसा होता है कि छोटी सी बात बड़ी बात बन जाती है। लेकिन जहाँ केजरीवाल जैसे एलिमेंट हो, हमें मुश्किल लगता है। हमारा अपना व्यक्तिगत, आपका भी इतना पुराना एक्सपीरियंस 30-40 साल इतना हमारी पॉलिटिकल कवरेज करते हुए, जो जिस मानसिकता को बार बार केजरीवाल इजहार करते रहे हैं, जब फंसते हैं तो ये विक्टिम कार्ड खेलते हैं, जी मेरे पे जुल्म कर रही है मोदी सरकार, और क्या अनाप शनाप। वो प्रधानमंत्री पूरे मुल्क के हैं, किसी पार्टी के नहीं हैं। उनके बारे में मतलब ऐसे असंसदीय भाषा बोलना
ये कोई गरिमापूर्ण बात नहीं कि मुख्यमंत्री के लिए, वो भी देश की कैपिटल का मुख्यमंत्री हो। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है, फारूक अब्दुल्ला ठीक, उमर अब्दुल्ला कई बार ठीक कहते हैं, हालांकि उनका बयान वो अनप्रडिक्टेबल है, कब क्या बोल देंगे। उन्होंने कहा जी जब 370 टूट रही थी, ये खामोश नहीं थी, बल्कि इसने वेलकम किया था, हमें अच्छे से याद है। कांग्रेस के भीतर से भी कई नेताओं ने वेलकम किया, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे और भी कई नेता थे। कहने का मतलब है किसी का दामन साफ नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए, अभी तक सिवाय केजरीवाल की पार्टी के किसी पार्टी की ओर से इस तरह की खुल्लम खुला शर्तें नहीं आई, आप ये करेंगे तो हम तो ये करेंगे। ये तो सीधी सौदेबाजी और ब्लैकमेलिंग वाली बात है। अब आप देखिए ना अजय जी, पंजाब जैसा राज्य है जिसमें कांग्रेस या अकाली राज करते आए, आज अचानक वो कांग्रेस की आपसी फूट थी और तमाम रीज़न जिसकी वजह से आप पार्टी में आ गए, तो खालिस्तान एजेंडा वहाँ फुलफिल हुआ, बड़ी बातें हुई। दिल्ली में तुम आ गए, क्योंकि अब तुम कहो जी कांग्रेस जो जिसका राष्ट्रीय वजूद है वो चुनाव ही न लड़े, मतलब ऐसी शर्त लगा दो आप कहते हो जी आपने पिताजी का नाम चेंज कर दो। बिल्कुल मतलब ये तो बात हुई ना। तो कहने का मतलब है केजरीवाल पे, मैं देख रहा हूँ कई दिनों से सोशल मीडिया पे, उन्होंने कहा केजरीवाल पर अगर जितना विपक्ष है, हालांकि संदिग्ध कईयों की भूमिका है, अखिलेश यादव भी को सीए 1-1 आके लड़ाई नहीं लड़ सकते सेंटर से, ममता बनर्जी भी नहीं लड़ सकती, केजरीवाल कहाँ डिच कर जाएंगे किसी को। आप देखिए ना उसके 2 मंत्री जेल में पड़े हैं, सिसोदिया और मिस्टर जैन, उनको इसको कोई चिंता नहीं है, बल्कि पीछे उसने ये बयान दिया केजरीवाल ने, एक सिसोदिया जेल गया तो क्या हमारे पास सैकड़ों सिसोदिया हैं, इसका लोग पड़े रहेंगे जेल में। तो कहने का उसकी सियासत कुल सेंटर अपने तक महदूद है और उसको कोई लेना देना नहीं, उसका मंत्री जेल में जाए, रेल में जाए, बेल में जाए, उसको कोई लेना देना नहीं। लेकिन कुल मिलाकर अगर बात करें कि 23 जून जो है ये कुछ ना कुछ इतिहास नया लिखने जा रहा है सियासी तौर पर, और सीधा इशारा सन 2024 की ओर लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। जी, अमरनाथ जी की यात्रा शुरू होने वाली है, 30 को यहाँ से पहला जत्था निकलेगा और पहली तारीख को दर्शन करेगा। यहाँ तक सुरक्षा के इंतजाम है, जैसे हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं, बड़े पुख्ता इंतजाम है, सब किए हुए हैं। अब इन्होंने डाइट के ऊपर भी एक उन्होंने कहा है कि जब क्या डाइट हमको, क्योंकि पहाड़ों के ऊपर जाना होता है बहुत है, और उसके भी एज के हिसाब से भी रखा है, और उसके साथ साथ यात्रा के दौरान जो है कुछ अस्थाई ढाबे खोले जाएंगे जहाँ पे उनको खाना बने, लंगर वगैरह तो लगेंगे जैसे वो लगते हैं, लेकिन ये भी खोले जाएंगे, लेकिन वो यात्रा के बाद वो खत्म कर दिए जाएंगे। यात्रियों की डाइट का भी ख्याल रखा जाएगा, उनके लिए भी बताया जाएगा उनको रास्ते में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। कई बार होता है कि बहुत ज़्यादा लंगर लगे होते हैं तो ज़रा खा भी लेते हैं, मिठाइयाँ भी खा लेते हैं, वो चीज़ें ऐसी खा लेते हैं जब उनको चढ़ाई चढ़ना मुश्किल हो जाती है। इन सब चीज़ों का भी इस वक्त ध्यान रखा जाए। नहीं, आपने ठीक कहा। देखिए हम पिछली कई यात्राओं को देखा, बल्कि वैष्णो देवी की यात्रा में हार्ट अटैक के केस सामने आते हैं खासतौर से, और हार्ट अटैक जरूरी कि बुजुर्ग को आए। एक तो गुजरात का पिछले दिनों में खबर आई थी, उन्होंने सैकड़ों ऑपरेशन हार्ट के किए, खुद उम्र 41 साल थी, चले गए। मतलब आप किसी के बारे में प्रज्यूम नहीं कर सकते कि आदमी अगले पल क्या हो जाएगा उसके साथ। तो एक तो बात ये रही, अच्छी बात है, ये गाइड किया जा रहा है कि आप अपनी सेहत के मुताबिक खाना खाएं। और जहाँ तक ढाबों की बात की, हमें लगता है कि चूँकि लंगर वाले पूरी व्यवस्था हर जगह नहीं कर सकते, मुझे लगता है जहाँ वैक्यूम है वहाँ इन ढाबों को कीमत पैसा दीजिए और ढाबा लीजिए। ये हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया, कोई याचिका लगी होगी, उसमें कहा गया कि जैसे यात्रा संपूर्ण होगी ये इसका वजूद ख़त्म कर दिया जाए। अच्छा निर्णय है। कई बार होता है कि आदमी दूर दूर तक लंगर दिखाई नहीं देते, ढाबे बीच में पड़ते हैं, और ढाबे पर अगर पैसा देकर, अच्छा ढाबे जो खुलेंगे, जाहिर है कि यात्रा जैसा आपने कहा डाइट वाला, उनको मीनू भी वही तैयार करना पड़ेगा कि जो आपकी सेहत सही रहे आदमियों की। तो हम तो कहेंगे कि ये जिस तरह से उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, हम ये पहले भी यात्रा उतरी हैं जब सरकारें थी, लेकिन हमने देखा है कि मनोज सिन्हा जब से आए हैं, इन्होंने इन यात्राओं में व्यक्तिगत रुचि ली है ताकि कितनी बेहतर ढंग से यात्रा बने। और आपको याद होगा जब कोविड हुआ था, दूसरे साल उम्मीद थी कि हो जाएगी यात्रा, उस टाइम हरिद्वार से शंकराचार्य को और बड़े बड़े साधुओं को बुलाने की कोशिश, लेकिन वो दूसरे साल भी यात्रा नहीं हो पाई थी। लेकिन पिछले साल जो हादसा पेश हुआ कोविड के ठीक नेक्स्ट ईयर, तो उसको भी ध्यान में रखा गया है। जो गलतियाँ ब्यूरोक्रेसी ने की थी, नौकरशाही की गफलत की वजह से वहाँ गड़बड़ियाँ हुई थी, कितने लोग मारे गए, तो मुझे लगता है वो तमाम चीज़ों का जो तलाशी हुई उसका अनुभव लेते हुए अब उस तरह की फिर पुनरावृत्ति ना हो, उसको लेकर भी ध्यान दिया रहा। और अच्छी बात है, देखिए जो भोले शंकर के दर्शन के लिए जाते हैं तो जाहिर है कि वो चाहेंगे कि हमें एक सुफल हासिल हो, ये ना कि वहाँ किसी हम मुसीबत में। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। ये था तबसरा दोपहर तक का।
बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें पीपी न्यूज़ लाइन। नमस्कार। नमस्कार।